तो दोस्तों टुडे इज द फोर्थ वीडियो, राइट? फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। आज का टॉपिक होगा पिच एंड लाउडनेस। आज का टॉपिक है पिच एंड लाउडनेस। ये साउंड का एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पिच क्या चीज है और लाउडनेस क्या है, ठीक है? लेट अस फोकस हियर। पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी पे लिखा हुआ है कि साउंड हैज अ कैरेक्टर। साउंड का और एक दो कैरेक्टर है, वो है पिच और लाउडनेस, और एक है टिम्ब्री। टिम्ब्री कुछ अलग चीज है, आपका किताब में इतना बढ़िया से उसका एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं आपको समझा दूंगा टिम्ब्री क्या है। एंड मेनली ये दोनों में इंपॉर्टेंट फोकस करो आप कि पिच और लाउडनेस में क्या मेन अंतर क्या है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपका 1 मार्क MCQ आता है यहाँ से क्वेश्चन डिफाइन करने का। तो याद रखना देख कि द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चलो मेरे पास एक गिटार है, ठीक है ना? आप यू ट्राई टू फील इट। हाँ, क्या बोलना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे 6 स्ट्रिंग है ना, ठीक है ना? मैं सेम एनर्जी से हिट करूंगा दोनों को, ठीक है ना? इसको भी हिट किया, दोनों का लाउडनेस बराबर था, लेकिन लाउडनेस बराबर है दोनों का सेम ताकत से हिट किया दोनों को। ऐसा नहीं कि हम पतला वाला स्ट्रिंग को जोर से हिट किया, नहीं, दोनों को बराबर ताकत से हिट किया। बट तुम क्या फील कर रहे हो? इसको जो बजा, एक पतला साउंड आ रहा है कि नहीं, और ऐसा क्या आ रहा है, मोटा साउंड आ रहा है। मैं पूछू किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसमें, कौन पतला है साउंड? ये पतला स्ट्रिंग, राइट? तो इसको बोलता है पीच। पीच मतलब कितना पतलापन को बोलते हैं हम लोग। लड़की लड़का का जो आवाज होता है ना, वो उसमें ज्यादा पीच होता है। ए मारेगा तुमको, हाँ, ठीक है ना? ओए मारेगा तुमको, हाँ। तो देखो लाउडनेस बराबर है, बट लाउडनेस होने से क्या होगा, बट बॉयज एंड गर्ल्स में यही अंतर है कि पीच का, ठीक है ना? मैं और थोड़ा एग्जांपल देता हूं कि पीच को और समझते हैं। मानो कि हाई पिच मतलब क्या है कि एक ही सेकंड में मतलब 10 टू वेव बना, और लो पिच मतलब क्या, मोटापा, ये देखो ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? ये देखो दोस्त, ये 1 मिनट में 1 2 3 4 5 6 वेव बन रहे। इसमें कितना बन रहा है? सिर्फ 2 वेव बन रहे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मैं बोलो कि केस ए और केस बी, किसमें ज्यादा पीच है? यह पीच में, इसमें ज्यादा पीच है। इट हैज मोर पीच। पीच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका सूर जो इतना पतला होगा, ठीक है, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका, और उसी को बोलते हैं पिच, ठीक है ना? कभी कभी देखो ये स्कूल का जो बेल होता है ना, किंग करता है, कान में लगता है, पिच। कभी कभी आप लोग का टीचर सब ब्लैक बोर्ड में लिखता है तो कैच 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 साउंड आता है कि नहीं, तो वो भी एक पिच, ज्यादा पिच होता है, कान में लगता है, जो जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है। मैं इसको और भी आपको बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है? तो इतना याद रखना ये कि पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। लेकिन दोनों का जो लाउडनेस है बराबर है, लेकिन लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। अभी देखो सा सा, मेरा पिच इतना ही है, लेकिन क्या है, लाउडनेस अलग है। अगर माइक यूज करूं, आज देखो ये रूम के हर बच्चे सुन पा रहे हो मेरा आवाज को, बट अगर मैं मेरा आवाज को पड़ोसी को भी पहुंचाना है ना, तो मैं जोर से बात करना होगा, और भी जोर से। मेरा साउंड वही रहेगा, अमित सर का आवाज अमित सर का ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये दो प्रमुख तौर से याद रखना कि मैं आपको बार बोल रहा हूं जिसको कि दैट द पिच डिपेंड अपॉन व्हाट? फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पीजी बढ़ेगा, लेकिन लाउडनेस, LOUD, लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चे लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समझ में नहीं आता उसको। देखिए जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका इतना ज्यादा लाउड भी होगा। तो मैं एक सिंपल एक डायग्राम देना चाहता हूँ आप लोगों को। मानो कि ये है ए और यह बी है, ठीक है? अब समझो, बात को फील करो, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि बोलो किसका ज्यादा पिच है? दोनों का पिच बराबर है, दोनों का पिच बराबर है, यही तो कंसेप्ट था। टाइम को देखो, इसको टाइम टाइम दोनों का ये इतना तक लेंथ ठीक नहीं है क्या? सेम नहीं है क्या टाइम? तो इस इतना लेंथ में कितना वेब बना? 2 वेब बना ना। इसमें कितना वेब बना? 2 वेब बना ना।
तो दोनों एक सेकंड में दो ही वेव बन रहे हैं, तो दोनों का क्या पिच सेम नहीं होगा क्या? पिच सेम ही होगा। यही तो कंफ्यूजन हो गया था। दोनों में क्या अंतर है? लाउडनेस का फर्क है। देखो इसका आप हाइट देखो, मीन पोजीशन हाइट देखो कितना है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है A1, और यहाँ पे देखो इतना ज्यादा है, यहाँ पे A2 ज्यादा। कौन सा है? A2 ज्यादा है या A1 ज्यादा है? A2 इज मोर देन A1। तो A2 का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब लाउडनेस क्या होगा, ज्यादा है इससे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्लियर भाई कि नहीं? अगर ऐसा होता, अगर मैं बोलो ये सेम क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, मानो कि सेम क्वेश्चन में अगर थोड़ा बदल दूं, मानो कि सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल दूं, इतना है कच्चा 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 कच्चा, अब बताओ किसका ज्यादा पीच है? केस ए केस बी? केस ए केस बी? केस ए का पी ज्यादा है। अभी इसमें वाई आ जाएगा क्वेश्चन, क्यों केस ए में पी ज्यादा क्यों है? क्योंकि केस ए में देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, more number of vibration in 1 second, more number of up and down in 1 second, more number of waves form in 1 second. I hope it is very clear. क्या? अगर मैं बोलो दोनों से लाउडनेस ज्यादा किसका है? लाउडनेस केस बी का। तो केस बी का यहाँ पर लाउडनेस ज्यादा है, लेकिन केस ए का पी ज्यादा है। क्लियर हो गया ना? चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब ये लड़की का सूर है मान लेना। अगर मैं और एक दूसरा केस, अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप बताओ। ये दोनों केस है, केस ए केस बी। आप बताओ कि इस केस में पीच भी ज्यादा है और लाउडनेस भी ज्यादा है। यस, केस ए में पीच भी ज्यादा है कि नहीं, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा बना, और इवन इसमें लाउडनेस भी ज्यादा है। देखो हाइट ही देखो ना। तो केस है विन इन बोथ द सेक्शन, ठीक है ना? समझ में आया बात जो? क्लियर क्लियर हो गया ना कहानी? तो केस ए हैज मोर पिच आल्सो, मोर लाउडनेस आल्सो इन दिस केस। क्लियर है ना? आपको केस बेस्ड स्टडी ऐसे क्वेश्चन बनता है, मानो कि एक लड़की बात कर रहे है और एक लड़का बात कर रहे, किसका पिच ज्यादा होगा? लड़की का पिच ज्यादा होगा। चलो अभी वो लड़की अगर माइक में बात कर रहा है, आप बताओ किसका पिच ज्यादा होगा? क्वेश्चन बदल गया। सेम लड़की अगर माइक में बात कर रहा है, अब ये पिच ज्यादा किसका होगा? लड़की या लड़का का? हाँ, कंफ्यूज हो गया ना? कंफ्यूज हो गया ना? हाँ कंफ्यूज हो गया ना? अरे भाई माइक में बात करे, ये भी क्वेश्चन आता है, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। माइक में बात करने से ना उसका पिच नहीं बदलता है, उसका लाउडनेस बदलता है, उसका एम्पलीट्यूड बदलता है। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। व्हेन यू टॉक ओवर माइक, योर फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंजेस, व्हाट चेंजेस? योर एम्पलीट्यूड चेंजेस। अभी क्या हम लोग का इसको अगर अरिजीत सिंह गाना गाएगा, क्या उसका गाना क्या लता मंगेशकर जैसा लगेगा? लता मंगेशकर जैसा लगेगा? जितना भी 1000 माइक के सन में गाओ ना, उसको सुर वैसा है वैसे ही लगेगा उसको। समझ में आ रहा है बात जो? तो इससे क्या समझ में आया है कि माइक में बात करेंगे तो उसका पिच नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? उसका एम्पलीट्यूड बदलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट को आप नोट बना के लिख लो, बहुत तगड़ा पॉइंट है। तो एक सिंपल सा बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। मानो कि व्हेन यू स्पीक इन माइक, अगर आप माइक में बात करोगे ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में क्या परिवर्तन आएगा? क्वेश्चन ये है, ठीक है ना? उसका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में क्या परिवर्तन आएगा दोस्तों? तो दोस्तों माइक में बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बट क्या बदलेगा? उसका एम्पलीट्यूड विल चेंज, एम्पलीट्यूड विल चेंज। बेसिकली मतलब क्या होगा? बेसिकली क्या बोलेगा? लाउडनेस इंक्रीजेस, लाउडनेस इंक्रीजेस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। पिच और आपका पिच और लाउडनेस का मीनिंग समझ में आया? once again I'm repeating, pitch depend upon frequency but loudness depend upon amplitude of the sound, that's all। तो दोस्त देखो यहाँ पे तो इतना सुंदर से लिखा गया है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो ध्यान से पढ़ो कि ओके इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच। क्लियर? मैं बराबर बोला इस चीज को। एंड लेसर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच। कम होगा अगर फ्रीक्वेंसी, कम पिच भी कम ही होगा इसमें भी। ये वुमेन्स वॉइस इज थ्रिल, पतला है। थ्रिल मतलब पतला है, ठीक है ना? हैविंग अ हाई पिच व्हाइल अ मैन वॉइस इज फ्लैट, हैविंग लो पिच। लड़का लोग का वॉइस थोड़ा क्या मोटा है कि ना, मतलब फ्लैट है, इसलिए उसका पिच भी कम है। याद रखना, हाई पिच साउंड हैव लार्ज नंबर ऑफ, ऑब्वियसली पिच मतलब फ्रीक्वेंसी,
तो हाई पिच के साउंड में क्या होगा, ज्यादा कॉम्प्रेशन ज्यादा होगा, इसमें लो पिच में कम होगा, सिंपल बात है। चलो वेरी गुड, ऐसा फिगर दिया रहेगा, बताओ कौन सा वेव में ज्यादा पिच है, सेकंड वाला है पिच ज्यादा है, लाउडनेस बराबर दोनों में, देखो लाउडनेस बराबर है। चलो अभी नेक्स्ट चीज है लाउडनेस। लाउडनेस क्या है, मैं आपको बोला था, बड़े से समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, मतलब कितना वेव जो कितना ऊंचा है, कितना दूर तक डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल, उसमें डिपेंड करता है। अभी देखो फॉर एग्जांपल, मैं इसी को एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि तुम्हारा हाथ को ले सकते एग्जांपल, मैं हाथ को क्लिप किया, क्लिप किया, ठीक है ना, हाथ ही दोनों है, साउंड तो वही आ रहा है, ठीक है ना। बात की थोड़ा पहले केस में क्या कम आ रहा था, अब ज्यादा आ रहा है। सेम थिंग गिटार देखो, पिच अभी देखो, अब ये लास्ट वाला स्ट्रिंग, इसको मैं अगर हिट करूंगा, क्या चेंज था दोनों का, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज था क्या, पिच तो चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ है, हाँ, हम सेम स्ट्रिंग को दो बार हिट किए, ठीक है ना, पिच तो इतना ही रहेगा, अगर ये कोड जो भी हो, ए बी जो भी कोड रहेगा, नोट को भी जो भी लेगा आपका, लेकिन उसका पिच में फर्क नहीं पड़ेगा। हम आस्ते बोले कम बोले, उसमें मेरा पिच में फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसमें पड़ेगा, लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ेगा, वही बात बे बोलना था। तो जोर से ड्राम को जोर से हिट करो, ऐसा भी आपका क्वेश्चन आता था कैस्ट बेस्ड स्टडी पे, कि एक आदमी था और ड्रामर था, और ड्रामर एक बार दो जोर से हिट करता है, एक बार आस्ते हिट करता है, तो उसमें साउंड में क्या परिवर्तन आ सकता है, एक ड्राम पे दो बार आस्ते या जोर से बजाने पर क्या परिवर्तन आ सकता है ड्राम पे, हाँ, उसका एम्पलीट्यूड में परिवर्तन आ सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे है, क्लियर है ना साउंड, जो ये सब कंसेप्चुअल चीजें, ये सब चीज आप समझना होगा आपको, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका ठोक सकता है, ठीक है दोस्तों। चलो चलो और एक चीज बढ़िया, वन सेकेंड, पिच किसका ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, तो पिच का यूनिट क्या हो सकता है, कॉमन सेंस, ऑब्वियसली हर्ट्ज होगा, राइट, यही बात है कि ना, हर्ट्ज। चलो वेरी गुड, और चीज यहाँ पे क्या बोला है, लाउडनेस इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, मतलब कितना स्पीड बज रहा है, कितना जोर से बज रहा है, और कितना एनर्जी है। अगर हम ओए ओए, दूसरा केस में क्या था, दम था कि ना, थोड़ा सा दम बोले तो एनर्जी, तो जितना ज्यादा लाउड होगा वो साउंड में इतना ताकत ज्यादा होगा। लाउडनेस इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ द साउंड। तो दो बार हिट किया है ड्रम को, डुब डुब, उसमें क्या परिवर्तन आया है, जोर से कब हिट होगा, देखो अब खुद देखो, समझो बात को, कहा गया भाई, कहा गिर गया, ठीक है ना। लाउडनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो इस स्ट्रिंग का लाउडनेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा हमको, ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, ज्यादा एनर्जी से हमको हिट करना पड़ा। तो इसे भी और एक समझ में आया है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज लाउडनेस, यू वांट टू इंक्रीज व्हाट, एनर्जी, सो बेसिकली लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन एनर्जी, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया चीज था, वही बोला यहाँ पे कि लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रिसीव द ईयर पर सेकेंड, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव ग्रेटर इज द एनर्जी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका क्या होगा, एनर्जी भी ज्यादा होगा, सिंपल बात है। लाउडर द साउंड शॉर्ट इज द एम्पलीट्यूड, लाउडर द साउंड शॉर्ट इज द एम्पलीट्यूड लेस द एनर्जी सॉफ्ट इज द साउंड। अरे बाप रे, खतरनाक लाइन दिया यहाँ पे, क्या बोला है कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा, उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, और लाउडर द साउंड भी ज्यादा होगा। ये खत्म, पहले ये लाइन खत्म, कंफ्यूज मत होना, ये इसके लिए था, ये बात जो इसके लिए था। वन सेकेंड मैं बोल रहा हूँ, इसे बहुत एमसीक्यू, एक एक लाइन तूफानी लाइन है, तूफानी लाइन इसमें, एक एक लाइन एकदम महत्वपूर्ण। वन सेकेंड, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा उसमें, उसमें ज्यादा एनर्जी होगा, ज्यादा एनर्जी होगा तो क्या होगा, लाउडनेस भी ज्यादा होगा, खत्म, क्लियर ना, वेरी गुड। चलो और क्या बोले यहाँ पे, अगर शॉर्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, शॉर्ट इज द एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड छोटा होगा, जैसे कि ये देखो पहला का एम्पलीट्यूड ऐसा ऐसा है, नेक्स्ट वाला का एम्पलीट्यूड ऐसा ऐसा है, शॉर्ट इज द एम्पलीट्यूड, लेस इज द एनर्जी, एनर्जी कम है, एंड सॉफ्ट इज द साउंड, और साउंड भी सॉफ्ट होगा उसमें, है बाबू आयु बाबू है कि नहीं। तो देखो दोनों में देखो अंतर है दोस्त, ठीक है ना। तो वो ये दोस्त, अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, वो है यूनिट, कैसे मेजर करते हैं लाउडनेस को, कैसे मेजर किया जाता है। ये देखो
लाउडनेस इज मेजर इन डेसिबल, डीबी। तो लाउडनेस का यूनिट क्या होता है? डेसिबल, DECIBEL, DECIBEL। इसका शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल डी और कैपिटल बी, इसका शॉर्ट फॉर्म है डेसिबल। बच्चे लोग गलती से क्या क्या लिख देते एग्जाम पे? डेसिमल। डेसिमल अलग चीज है, डेसिमल 2.1 डेसिमल। और डेसिबेल, डेसिबेल क्या है? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ और मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस, कि साउंड कितना लाउड है। एक हिसाब है कि कितना से कितना होने से वो नॉइज बन जाता है साउंड, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोग जो अच्छे से? वेरी गुड। तो दो डिस्क्लेमर ये कि भाई डोंट ट्राई एट योर होम, ठीक है ना? आपका स्पीकर खराब हो सकता है। तो मैं थोड़ा रिस्क लेके वीडियो को दिखा रहा हूँ आपको। सिग्नल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा तो आपका कान नहीं सुन पाएगा। तो ये भी सिखाएगा अच्छा से, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को और थोड़ा डिटेल में फील कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, ठीक है? देखो 20 हर्ट्ज का साउंड जो कैसा होता है, फील करो, ऐसा होता है। देखो ऐसा फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हम 26 हर्ट्ज, मतलब 30 हर्ट्ज मतलब क्या है? 30 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 30 अप एंड डाउन इन 1 सेकेंड, ठीक है ना? 30 कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन और 30 कंप्रेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है ना? तो ऐसा से बढ़ेगा, यू कैन फील इट। तो कांप रहा है घर, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, लेकिन मेरा स्पीकर खराब तो नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? फील हो रहा है? ये 134 150 हर्ट्ज, इतना आस्ते आस्ते साउंड क्या होता जा रहा है? पतला होता जा रहा है। देखो कैन यू फील इट? साउंड पतला होता जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस इतना ही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है। पूरा फील हो गया कि नहीं? पूरा क्लियर हो गया टॉपिक, ठीक है ना? तो और वजह कान दर्द देगा आप लोगों का कैसे? बता रहे हैं कि नहीं? चलो ठीक है। चलो सर इसको और बढ़ाएगा तो क्या हो सकता है सर? चलो बढ़ाता है इसको भी और भी, ठीक है ना? लेट्स सी, लेट्स एक्सपीरियंस इट। तो एक समय आएगा कि हम लोग कान उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, हम लोग कान नहीं सुन पाएगा, लेकिन साउंड अभी भी होगा, लेकिन हम लोग कान नहीं सुन पाएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। फाइव 5000 में कैसा लग जा रहा है, देखिए ना? इसको और बढ़ाएगा तो कैसा है? कान ही, मतलब कि हम लोग कान कैप्चर नहीं कर पाएगा चीज को। 10,000 20,000 का ऊपर नहीं सुन पाएगा। साउंड का एबिलिटी कम जा रहा है हम लोगों का कान तक, लेकिन साउंड बज रहा है, लेकिन अभी प्ले हो रहा है, लेकिन हम लोग नहीं सुन पा रहा है। आस्ते आस्ते देखो समझ में आ रहा है। बच्चा लोग सुन पाएगा इसको, जो 1-2 साल का बच्चा है, नहीं साउंड सुन पाएगा वो, बट साउंड है, अभी भी है, थोड़ा थोड़ा फील करो। बंद हो गया ना? तेरा कान खराब है तो। क्लियर है? तो इससे क्या सबक मिला? बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। टॉपिक ये है दोस्त, यहाँ से आपको क्या समझाने के लिए कोशिश किया मैं? शायद मेरा स्पीकर ही खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो सुनो कहानी, ठीक है? तो इसमें क्या बोला हम लोग? कान का जो हियरिंग रेंज है, हियरिंग रेंज, हियरिंग रेंज हम लोग इसको बोलता है ऑडिबल रेंज। क्या बोलता है? ऑडिबल, AUDIBLA, ऑडिबल है। हम लोग सुनने का जो कैपेसिटी है वो कितना है? वो है 0 हर्ट्ज से, सॉरी 0 हर्ट्ज तो नहीं सुन पाएगा, सॉरी, वो है यस 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और इसको हम लोग 20,000 का भी ऐसे लिखते हैं हम लोग 20 kHz, मतलब 20 किलो हर्ट्ज। क्लियर है ना? तो
इसका भीतर जो भी साउंड होगा ना उसको हम लोग सुन सकते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग ऑडिबल साउंड और हेयरिंग रेंज, है कि नहीं। लेकिन आदमी लोग जितना एज होते जाएगा उसका जो हेयरिंग रेंज कम जाता है, ठीक है ना। उन लोगों का क्या होता है आजकल इतना हेडफोन लगाते हैं कान पे है कि आगे इतना हाई लाउड में म्यूजिक प्ले होता है, ये होली आ रहा है उसमें इतना लाउड हाई लाउड में म्यूजिक प्ले करेगा, हर घर में तो स्पीकर है, टीवी है ही। तो इतना टेक्नोलॉजी से इतना प्रभावित हो जाता है इंसान कि इंसान का जो हेयरिंग कैपेसिटी ना अभी 20,000 नहीं है, अभी शायद 100 से लेकर उसका शायद 1000 होगा और 10,000 क्या होगा शायद, इतना में दिमाग हम लोग का हेयरिंग कैपेसिटी कम गया आस्ते आस्ते ड्यू टू एबनॉर्मल यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल थिंग। हेडफोन वॉडफोन लगाएगा कान कान में घुसेड़ देगा तो इससे ये होगा, क्लियर है ना। बट आस्ते आस्ते ये कम जाएगा, देखना आस्ते आस्ते और कमेगा हेयरिंग रेंज। अगर अगर जो साउंड, आई होप इट इज वेरी क्लियर, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 से कम है, मान लो कि 0 तो एकदम खत्म होता, साउंड ही नहीं है 0, जो साउंड का फ्रीक्वेंसी 0 से 20 का बीच में है उसको बोलता है इंफ्रा 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 एग्जैक्टली इंफ्रा साउंड। ये इंसान नहीं सुन पाता है, सिंपल बात है। ये जानवर सुन पाता है, और वो भी सब जानवर नहीं, कुछ कुछ जानवर है हम लोग नेचर पे वही सुन पाते हैं, जैसे कि राइनोसोरस वो 5 हर्ट्ज तक भी सुन पाता है और बोल भी पाता है, ठीक है ना। और जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 का एबोव है, एबोव 20,000 का एबोव है, वो हम लोग कान तो नहीं सुन तो पाएगा ही नहीं, ठीक है ना। ओनली द एनिमल एंड स्पेशल गैजेट्स इंस्ट्रूमेंट डिवाइस कैन ओनली कैप्चर और कैन वो रिसीव इट। और वो साउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जैक्टली उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इसका बहुत यूज है। चमगादड़ सुना होगा, चमगादड़, चमगादड़ आंख से दिखाई नहीं मिलता रात को, तो चमगादड़ अपना मुंह से अल्ट्रासाउंड निकलता है और अल्ट्रासाउंड का रिफ्लेक्शन से ही वो समझ सकते हैं कि कौन सा चीज कहाँ पे कितना दूर है, कभी खाए कभी गच्ची है, कहाँ पे ब्रांच है, कभी खुट्टी है, वो अल्ट्रासाउंड के हेल्प से वो कैप्चर कर पाते साउंड को, ठीक है दोस्तों, मतलब डिस्टेंस को। और इसका मेडिकल भी यूज है बहुत सारा, मेडिकल यूज जैसे कि आपका किडनी स्टोन निकलने के लिए, अगर प्रेग्नेंट लेडी का फीटस को अगर देखना है, अंदर चेक करना है कि वो सही सलामत है कि नहीं, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है यार। और इवन आपका बड़ा बड़ा मेटल पीस में क्रैक है कि नहीं, वो क्रैक को भी पकड़ने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो और भी इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला आप लोगों को। सो यहाँ पे डेसिबल स्केल, जो बड़ा बड़ा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लोग जो आजकल देखो आर्टिफिशियल साउंड लगाता है, वो करते हैं, फाइन लगा 2000 का। और बड़ा बड़ा शहर पे या पार्लियामेंट का आगे में अगर तुम अगर हाई नॉइस वाला यूज करेगा ना, वो रेस्ट्रिक्शन है। पार्लियामेंट या फिर स्कूल या ऑफिस या अदालत के सामने में अगर वहाँ पे लिखा हुआ है नो हॉर्न, ब्लो नो हॉर्न, अगर हॉर्न बजाएगा उसमें लिखा होता है कि अगर 100 डेसिबल या 500 डेसिबल का ऊपर साउंड होगा तुम्हारा गाड़ी से, तो तुम्हारा गाड़ी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उससे तुम्हारा फाइन लगेगा। इवन किसी को जेल भी हो सकता है उसके वजह से। तो उसको बोलता है हम लोग डेसिबल स्केल। अच्छा, जैसे पोल्यूशन स्केल होता है ना, डेसिबल स्केल, तो तुम्हारा गाड़ी कितना नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, ये कंसर्ट और ये स्पीकर से कितना साउंड निकल सक रहा है, हाईएस्ट डेसिबल। तो लाउडनेस को कैप्चर करने के लिए जो हम लोग मशीन यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेसिबल स्केल। सो थोड़ा सा डेमो वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोग जवान समझने के लिए, ठीक है। सुनाई मिल रहा है, ये घड़ी का साउंड 10 डेसिबल आ रहा है, कैन यू फील इट, बहुत आस्ते क्लिक क्लिक आवाज आ रहा है। घड़ी का अगर साउंड होगा तो क्लिक क्लिक साउंड आता है ना, उससे बोलते हैं 10 डेसिबल। चलो लाओ, हाँ, तो घड़ी का भी साउंड है, तुम अगर साइलेंट नहीं हो सुनो तो साउंड आउट करेगा, तुमको फील नहीं होगा क्योंकि ये साउंड बहुत कम है, 10 डेसिबल। क्लियर है ना दोस्तों, टिकिंग क्लॉक 10 डेसिबल, ठीक। ये क्या है, पत्ता गिरेगा तो व्हिस्परिंग, इसको बोलते हैं व्हिस्परिंग, वो 30 डेसिबल में होता है हम लोग व्हिस्परिंग, ठीक है। बारिश का 40 डेसिबल, रेनफॉल कंप्यूटर में फील हो रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन 50 में करते हैं, जैसे कि 60 में होता है। हम लोग जो बात कर रहा हूँ ना, तो हम लोग बातचीत का जो डेसिबल है, जो लाउडनेस है, वो कितना में आ रहा है, वो 50-60 में आता है दोस्त, ठीक है ना। इतना चलो अच्छा है, अच्छा है। अभी आस्ते आस्ते दिमाग खराब होगा, आस्ते आस्ते तुम लोगों का देखना। टॉयलेट फ्लशिंग 70 हर्ट्ज तक होता है,
मॉडरेट ट्रैफिक 80 तक भी अच्छा है। तुमने जो कान में हेडफोन लगा था दोस्त, है कि नहीं, वो कितने में आते हैं? 90 का ऊपर हो, और उसमें पूरा फुल वॉल्यूम में सुनते हैं, तो कान खराब अगर नहीं होता क्या होगा दोस्त? पेरेंट्स लोग, टीचर लोग ऐसे मना नहीं करते, कुछ वजह है उसके पीछे में। ये समझो बात को, बी साइंस ना। लगता है कान में सब ना। 120 डेसिबल है। 130 तक होता है दिवाली पे। रॉकेट में 180 होता है। क्लियर हो गया? समझ में अच्छा सा है कि कब नॉइस पोल्यूशन बनता है। ओके, तो तुम लोग अपना एंड्रॉइड अगर फोन है या तुम्हारा आईफोन भी है ना, तुम्हें एक डेसिबल मेजर करने का ऐप मिलता है। तो वो ऐप से भी आप कैप्चर कर सकते हैं कि कितना साउंड है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो, चाबी फेंका है, कितना खर्चा है? 60 डेसिबल, या इसको बोलते हैं हम लोग ये डेसिबल। मोबाइल से भी हो सकता है आपका, कुछ नहीं। यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो तुम्हारा कान दर्द देने सुना होगा, जैसे कि बड़ा बड़ा सिनेमा हॉल या बम फट रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है। 105 तक आता है तुम्हारा कान दर्द करने लगेगा। 105 तक भी अगर तुम सुना है, अगर तुम्हारा फुल वॉल्यूम से अगर तुम 1 घंटा सुनना है, तेरा कान ना दर्द देगा, तो नींद नहीं आएगा, इवन कान से खून भी आ सकता है अगर कमजोर इंसान लोगों का। समझ में आ रहा बात? जो ये एक्सट्रीम लेवल में हो जा रहा है आपका, पेजिन स्टार्ट में एक्सट्रीम डिस्कम्फोर्ट। ये सब आरामदायक नहीं है, इसको बोलते हैं पोल्यूशन। क्या पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन। इसमें तुमको अच्छा नहीं लगेगा, जितना भी गाना अच्छा बजाओ तुमको दर्द देगा कान तुम्हारे। इवन अभी देखो, आस्ता तुम्हारा हार्ट भी तुम्हारा क्या चलना बंद हो सकता है, तुम्हारा ऐसा हो सकता है। तुमको ऐसा भी होगा 112 में कि तुम्हारा दिल तेरे कान में आ गया। ठीक है, फीलिंग योर हार्ट इज इन योर ईयर। ठीक है ना, इतना भयंकर चीज है। ठीक है, तो लूज ऑफ बैलेंस, बैलेंस होगा इसमें तुम्हारा, नौशिया होगा इसमें। पर माइग्रेन सेकंड होके और भी बढ़ेगा तो क्या होगा? कान से खून निकल जाएगा, बस इतना समझ जाना। ठीक है ना? तो शायद रिपोर्ट का हिसाब से शायद देखो, तो चलो देख यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन क्या है, तो इतना तो क्लियर हो गया दोस्त सब लोगों को। अभी तुम लोग याद क्या करना है इसमें, पर समझ ही गया, फील हो गया तुम लोगों को। ठीक है ना, कि नॉइस पोल्यूशन क्या है? नॉइस पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड, एक्सेसिव और डिस्टर्बिंग साउंड। अभी तुम कोई गाना सुनना, वो नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, जो तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, कान दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहा है। क्लियर हो गया ना? एंड दिस कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड कंफर्टनेस। इसलिए बच्चा लोग देखो, बहुत सारे आदमी है कि शहर से अपना घर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं गाँव में, ड्यू टू दिस नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन में बहुत सारा सोर्स है, जैसे कि ट्रैफिक हॉर्न, लाउड स्पीकर, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, फायर क्रैकर्स। और नॉइस को कैसे करके काउंट किया जाता है? डेसिबल पे। मैंने बोला था आपको कि लाउडनेस का यूनिट क्या होता है? डेसिबल होता है। चलो, व्हाट इज डेसिबल ऑफ द नॉइस पोल्यूशन? देखो, नॉइस पोल्यूशन स्टार्ट व्हेन द साउंड बिकम्स हार्मफुल और अनकंफर्टेबल। जैसे कि विच पर कोई बात कर रहा है, तो आपको बोला था 20 से 30 में आता है। नॉर्मल कन्वर्जेशन में बात कर रहा हूं तो मेरा जो डेसिबल है वो 50 से 60 में होता है। ट्रैफिक में 70-90 होगा। लाउड नॉइस क्या होना? 90 से 100। और ये सब है नॉइस पोल्यूशन, ये सबसे नॉइस पोल्यूशन मतलब 90 का अबव नॉइस पोल्यूशन शुरू, ये रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, साउंड अबव 85 कैन बी हार्मफुल इफ एक्सपोजर इज लॉन्ग। 120 डेसिबल कैन कॉज पेन इन ईयर। मतलब 85 अबव ही हार्मफुल मान सकते हैं आप। तो आपका वातावरण को 85 से नीचे रखने ट्राई करो। तो लिमिट है, जैसे कि इसलिए ये कई कई जगह में ऐसा लिमिटेशन है डेसिबल का, जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया, कई सोसाइटी है तो 55 से 45 तक ही तुम मतलब वो कर सकते हैं, डे में 55 एंड नाइट में 45। कमर्शियल एरिया, बाजार, दुकान, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, बड़ा बड़ा दुकान है
तो दिन में 65, रात को 55। इंडस्ट्रियल एरिया 75 to 70, उससे कम होना पड़ेगा तो साइलेंसर यूज करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। नॉइज साइलेंट जोन कितना है 50 to 40, जैसे कि पार्क वार्क हो गया है कि नहीं, तो वो ये बोला है मेजर्स टू कंट्रोल। तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, ऑब्वियसली आप अननेसेसरी हॉर्न मत हो जाओ, कुछ ओकेजन है तो इतना हाई वॉल्यूम में क्यों प्ले करना है तुमको, ठीक है ना। और मतलब ये सब चीजें, ठीक है, क्लियर हो गया ना सब चीज। और भी एप सोर्स और अलोंग द पार्ट, और गच्ची लगाओ, गच्ची लगाने से साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। नॉइस बिल्ड नॉइस बैरियर, वॉल बनाओ इसके लिए। एड रिसीवर, यूज ईयर प्लग, अगर तुम गाना सुनना है तो कान में लगाओ सुनाओ। बहुत गंदा लगता है ट्रेन में जाता है ना, तो सोएगा कोई बच्चा मोबाइल में वो रील स्क्रॉल करते रहता, इतना गुस्सा लगता है ना। अरे तुमको सुनना है हेडफोन लगाओ कान पे, ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत चीज है। साउंड प्रूफ रूम, अगर हमको म्यूजिक बनाना है रूम में, हम पूरा साउंड प्रूफ बनाएगा अपने रूम को, हम अल्लाह को क्यों डिस्टर्ब करेगा, हमको शौक है तो मेरा रूम का अंदर साउंड प्रूफ बनाएगा, ठीक है ना, वो बनाएगा, हम वो भी करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सचेंज है, बैंड लाउड स्पीकर एट नाइट, सेट नॉइस लिमिट, क्रिएट साइलेंट जोन नियर हॉस्पिटल एंड स्कूल, ये सब कुछ प्रबंधित चीज है। रेस्ट्रिक्शन है कि हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल के सामने में क्या नॉइस का लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो ये क्विक रिवीजन है कि नॉइस पोल्यूशन मतलब क्या है, अनवांटेड साउंड। नॉइस को हम लोग या फिर कैसे काउंट किया जाता है, डेसिबल पे, और हार्मफुल लेवल कब होता है, जब 85 का एबव होता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, रिड्यूस सोर्स में ही साउंड कमा दो, बैरियर लगाओ, या फिर प्रोटेक्शन यूज करो फॉर दिस नॉइस पोल्यूशन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये इन डेप्थ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पिच एंड लाउडनेस का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, इससे डिटेल और क्या पढ़ाएगा आपका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। चलो तो सम ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग इजीली बोल पाओगे। आपको बताओ, पिच द साउंड डिपेंड अपॉन, एग्जैक्टली, फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। A sound having higher frequency will have high pitch. Very good, high, B option. The sound having louder which has higher amplitude increases, ठीक है ना। Unit of loudness measure in like decibel, है कि नहीं। लाउडनेस किसको मेजर करते हैं, अभी भूल गया ना, डेसिबल। Which sound has higher pitch, हायर पिच, ड्रम का, ह्यूसेल पर, थंडर का, या फिर आपका बेस गिटार का। बेस गिटार तो हो ही नहीं सकता है, ड्रम का भी नहीं हो सकता है, थंडर का भी खतरनाक ना, थंडर तो भी व्हिसल, पिच यही होगा, व्हिसल होगा, है कि नहीं। अगर इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस पिच विल ऑब्वियसली, क्योंकि पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी का ऊपर। फ्रीक्वेंसी कमेगा तो पिच क्या होगा भाई, पिच भी तो कमेगा। पूरा समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट 8 and 9। ओके, if amplitude decreases loudness will decrease or increase, decrease, क्योंकि loudness depend upon, क्योंकि loudness is directly proportional to amplitude, right। तो अगर amplitude कमेगा तो loudness भी कमेगा। pitch is measured in hertz, ये गलती कर देगा कोई लिख देगा hertz लिख देगा, इसको कोई क्या लिख देगा, इसको डेसिबल लिख देगा, गलती हो जाएगा। कि pitch is frequency क्या होगा, आंसर ये है। two sound have same frequency but different amplitude, they will differ in से, दोनों का सेम पिच है और एम्पलीट्यूड अलग है, तो क्या अलग होगा उन लोगों का लाउडनेस अलग होगा। मैं आपका एग्जांपल भी दिखाया था, ठीक है ना, एग्जांपल दिखाया था इसमें, पूरा क्लियर हो गया। शानदार टॉपिक था ये चीज, ठीक है। चलो लास्ट एक चीज पढ़ा देता हूं लोगों को, ये है लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो क्या है कि क्वालिटी और टिम्ब्री इतना पढ़ चुका है। पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी तो हम लोग पूरा पढ़ के पूरा आदत हो गया हम लोग का। अभी टिम्ब्री क्या है और या क्वालिटी क्या है। The timbre of a sound depend upon the shape of the sound wave produced by it. It is the characteristics of the musical sound. For example, अभी हम एग्जांपल देके पढ़ाना अच्छा पड़ता है बच्चे लोग को, ठीक है। एग्जांपल देके अच्छा लगता है। एक तो एग्जांपल दे रहा है, इधर आओ, हाथ बजाना, जहां उल्टा पुल्टा बजाओ, कुछ भी इधर आओ, बजाओ उल्टा पुल्टा। So, क्या ये क्वालिटी कैसा लगा इसका, अच्छा लगा क्वालिटी इसका। तो इट इज अ बैड क्वालिटी, रैंडम बज रहे इधर पे, जहां था बूम बम दे रहा है कि नहीं, तो इट इज कॉल्ड बैड क्वालिटी। तो इसका टिम्ब्री बहुत खराब है। अभी इसका इसमें क्या हुआ पता है, इस केस में क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं कि ये आपका मेन पोजीशन है, गिटार ऐसा से बज रहा है, ठीक है ना, और तुम्हारा जो ये इसको बोलते हैं करताल ऐसा दे रहा है,
ठीक है ना, और तेरा हाथ बज रहा है ऐसे दब दब ऐसे कर रहा है तेरा हाथ, और तेरा वो जान है ना, वो कैसे बज रहा है, ऐसे 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 बज रहा है ना, तो कितना गंदा पैटर्न है ये इतना गंदा वाला पैटर्न है, तो ये क्या म्यूजिक बनेगा इससे? इससे नॉइज बनेगा, ठीक है ना। When music is disturbed, it is not called music, it is called noise. The music can also become noise when it is not played properly in a proper order. अब हम लोग क्या करेगा, सबका फ्रीक्वेंसी को मिलाएगा, सबका फ्रीक्वेंसी मिला के एक रिदम में बजना ट्राई करेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कोड पकड़ लिया, जो भी एक कोड पकड़ लिया, ठीक है ना। आप ये आस्ते से मत उठो, मत बैठो, उठो आराम से, आराम बजाओ आराम से। अब क्या हुआ है कि तेरा भी इतना खास नहीं हुआ है, चलो समझने के लिए ठीक है ना। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि एक फ्लो था, सबका रिदम था ना इसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे कि गिटार है, अभी अभी एक गिटार में बज रहा है, जैसे ना, तेरा बीच में से दिया डुम डुम दे रहा, ठीक है ना। तुम हाथ बजा रहा है, ठप 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 कर रहा है कि ना यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे देखो सबका एक रिदम मिल रहा है, एक पैटर्न, एक तो रिपीटेशन बड़े बड़े हो रहा है कि नहीं। ये मानो कि 1 मीटर के बाद वापस बज रहा है, ये हाफ मीटर के बाद बज रहा है, ये 10 मीटर के बाद बज रहा है, ऐसा मान ले एग्जांपल। तो सबका एक पैटर्न फ्लो हो रहा है, दुफ 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 दुफ, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक पैटर्न फॉलो होता है जिसमें, इट इज कॉल्ड क्वालिटी। तो वही समझना था, यही था आप लोगों को यहाँ पे कि ये क्वालिटी मतलब क्या है, दैट द क्वालिटी और द टेम्परेचर ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द साउंड वेव। वो साउंड का जो वेव कैसे है, किस तरह का वेव है, ठीक है ना। अगर अच्छा वेव बन रहा है, एक रिदम में बन रहा है, तो वो एक अच्छा क्वालिटी होगा उसका। अगर रिदम में नहीं बनेगा तो वो अच्छा क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी डिपेंड अपॉन व्हाट, द वेव, द फॉर्म ऑफ द वेव, किस तरह का शेप ऑफ द वेव। तो याद रखना, एमसीक्यू ऐसा आ सकता है, द क्वालिटी और टिम्ब्रे डिपेंड अपॉन व्हाट, शेप ऑफ द साउंड वेव। अगर अच्छा शेप बनेगा, रिदमिक शेप बनेगा, तो इट इज अ गुड पैटर्न। क्लियर है ना दोस्त? चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पिच एंड लाउडनेस, इतना कुछ नहीं है। टिम्ब्रे से हम लोग क्या होता है, किसी भी पिच और लाउडनेस को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सिंपल बात है। और लास्ट चीज आपका साउंड ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ट्यून। ट्यून, ट्यून और टोन, जाओ जाओ इधर जाओ, ओके उधर जाओ। वन सेकंड बोल रहा है कि व्हाट इज टोन एंड व्हाट इज नोट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इससे कि टोन क्या है, नोट क्या है। सेम थिंग, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस ओनली, गिटार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बजाया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को हिट किया, एक स्ट्रिंग, क्या दिक्कत नहीं है। तुम वन सेकेंड में बोल रहा हूँ, समझ में आया एक चीज जो, तो सॉरी माइक फिटिंग नहीं था, तो सॉरी यार, आप लोग एडजस्ट कर लो उसके लिए। हाँ, तो क्वालिटी समझ में आया कि नहीं? क्वालिटी डिपेंड अपॉन व्हाट, द शेप ऑफ द साउंड वेव। अभी ये समझा रहा आपको हम कि टोन और नोट में क्या अंतर है। मानो कि मैंने एक स्ट्रिंग को हिट किया, इसको बोलेगा टोन, टोन बोलेगा, क्या बोला है। अभी ये तीनों अलग अलग टोन का है, अगर तीनों को अगर एक साथ हिट करेगा, बस 4 को या 5 को, तो ये बन गया एक नोट। ये क्या है? चलो जो भी क्लियर हो गया ना, नोट समझ में आया ना। अगर दो तीन अगर टोन को अगर आप एक साथ प्ले करेगा, ये क्या बनेगा? नोट। इसको नोट बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड बोलो नोट बोलो एक ही होता है, ए माइनर बोलते हैं इसको हम लोग। क्लियर हो गया ना दोस्तों, समझ में आया है? तो क्या अगर एक धुन बजेगा, दैट इज कॉल्ड ट्यून और टोन, अभी वो ट्यून मोर देन 1 टून अगर बजेगा, दैट इज कॉल्ड नोट। तो यही था चैप्टर यही है आपका ये टॉपिक पे कि पिच और लाउडनेस और टिम्ब्री किसको कहते हैं। टिम्ब्री डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द साउंड वेव। अगर रिदमिक शेप बनेगा, दैट इज अ गुड साइन ऑफ ए म्यूजिक। अगर उल्टा उल्टा बज रहा हो म्यूजिक, दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी, उसका टिम्ब्री गलत है, गंदा है उसका टिम्ब्री। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड फॉर योर फोकस एंड अटेंशन।
तो नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अलोंग विथ द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या अल्ट्रासाउंड है और साउंड रेंज के बारे में बात करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर कमेंट।